ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको योगिनी एकादशी के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। व्रत कब का रहने वाला है तथा भद्रा का साया कब तक रहेगा, किस प्रकार से पूजन करना है, किन किन बातों का ध्यान करना है, कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है। योगिनी एकादशी पर इस साल भद्रा का साया रहने वाला है। हिंदू धर्म में भद्रा काल के दौरान शुभ कार्यों की मनाही होती है। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। यह एकादशी बहुत बड़ी एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का बड़ा महत्व होता है। महीने में जब भी एकादशी आए तो उस एकादशी का व्रत जरूर रखें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा, एकादशी के दिन गौ माता की पूजा, इन पूजाओं का बड़ा महत्व होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखते हैं उनके जाने अनजाने में किए गए पापों का नाश हो जाता है। एकादशी के दिन कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। एकादशी के दिन घर में तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो अन्न का तो बिल्कुल प्रयोग ना करें। एकादशी का व्रत ना रखते हैं तब भी घर में तामसिक भोजन वगैरह नहीं बनना चाहिए। लहसुन, प्याज, मीट, मांस इनका प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एकादशी के दिन इन चीज़ों का प्रयोग वर्जित माना जाता है। एकादशी के दिन आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। एकादशी का व्रत रखा है और आप झूठ बोलते हैं तो यह बहुत ही अशुभ माना जाता है, वर्जित माना जाता है और व्रत का कोई फल प्राप्त नहीं होता। एकादशी के दिन किसी से अपशब्द ना बोलें, बाल नाखून आदि ना कटवाएं। एकादशी के दिन आप किसी से कटु वचन ना बोलें। इन नियमों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा और एकादशी के दिन भगवान शिव की पूजा का बड़ा महत्व है। एकादशी के दिन सुबह स्नान करें। स्नान करने के बाद में भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें। उसके बाद में लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान की पूजा करें। इस दिन गौ माता की पूजा का बड़ा महत्व होता है। कहते हैं कि एकादशी के दिन गौ माता को फल खिला करके जरूर आना चाहिए। एकादशी के दिन गौ माता की पूजा करें और गौ के गोबर से घर में स्वास्थ्य चिन्ह बनाएं। इससे हर मनोकामना पूरी हो जाती है। एकादशी के दिन दान पुण्य भी करना चाहिए। दान पुण्यों का बड़ा महत्व भी होता है। बात करते हैं एकादशी कब की रहने वाली है। तो एकादशी का जब आप पारण करें तो तुलसी पत्र खा करके, पहले तुलसी का पत्ता खाना है तब आपको पारण करना है एकादशी का। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस साल योगिनी एकादशी 21 जून शनिवार को है और 22 जून की भी एकादशी का व्रत रहेगा। पंचांग के आधार पर योगिनी एकादशी पर भद्रा का साया रहने वाला है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु व माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जाने अनजाने में किए गए पापों का नाश हो जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार योगिनी एकादशी पर भद्रा सुबह 5:24 से सुबह 7:18 तक रहेगी। हिंदू धर्म में भद्रा काल को पूजा पाठ के लिए शुभ नहीं माना जाता, अशुभ माना जाता है। योगिनी एकादशी का पूजन का जो मुहूर्त रहेगा सुबह का, वह बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक का सुबह का पूजन का मुहूर्त चलेगा और अभिजित मुहूर्त 11:55 से लेकर के 12:51 तक चलेगा। अमृत काल दोपहर 1:12 से लेकर के दोपहर 2:41 तक रहेगा। योगिनी एकादशी के व्रत का पारण 22 जून 2025 को किया जाएगा। यह व्रत का पारण शुभ मुहूर्त सुबह दोपहर को 1:47 से शाम को 4:35 तक रहेगा। योगिनी एकादशी का व्रत 2 दिन का रहने वाला है, 21 और 22 का। 21 तारीख को सुबह 7:30 बजे से एकादशी प्रारंभ होगी, जो कि 22 तारीख को सुबह 4:30 बजे तक चलेगी। एकादशी तिथि का क्षय हो चुका है। वैष्णव संप्रदाय वाले एकादशी का व्रत 22 तारीख को रखेंगे और स्मार्तक वाले एकादशी का व्रत 21 तारीख को रखेंगे।
दशमी के साथ एकादशी हो तो उसका व्रत नहीं रखा जाता, लेकिन अगर एकादशी तिथि क्षय हो जाए तो फिर दशमी के साथ एकादशी का व्रत रख सकते हैं। तो आपको 21 तारीख को एकादशी का व्रत रखना है और साथ ही जो वैष्णव संप्रदाय को मानते हैं वह 22 तारीख को एकादशी का व्रत रखेंगे। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार योगिनी एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। एकादशी के दिन की गई पूजा पाठ का बड़ा महत्व होता है। जो भी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करते हैं उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। एकादशी के दिन आप जब व्रत करें उस समय आपको संकल्प जरूर करना है। संकल्प पूर्वक व्रत करने का बड़ा महत्व होता है। एकादशी के दिन आप भगवान को तुलसी दल समर्पित करें, क्योंकि तुलसी दल भगवान को बेहद ही प्रिय है। और कहते हैं शास्त्रों के हिसाब से कहा गया है कि जिस समय भगवान को तुलसी दल समर्पित किया जाता है उसी समय तत्काल सभी पापों का नाश हो जाता है, व्यक्ति पवित्र हो जाता है। इस दिन भगवान शिव का अभिषेक भी करें और भगवान शिव को बेलपत्र समर्पित करें। लेकिन भगवान शिव की पूजा में या किसी भी देवी देवता की पूजा में चावल का प्रयोग आपको नहीं करना है। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग वर्जित माना जाता है, इसलिए भूल से भी आपको एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं करना है। एकादशी के दिन आप दान पुण्य करें, पितरों के नाम से दान पुण्य करें, वस्त्र दान करें, अन्न दान करें और साथ ही जल दान करें, छत्री दान करें। इन दानों का बड़ा महत्व होता है। व्रत का जब पारण करें तो उस समय तुलसी पत्र खा करके आपको पारण करना है। पहले तुलसी का पत्ता लें, उसके बाद में आप बाकी सामान लें। तो एकादशी के व्रत के नियमों को ध्यान में रखते हुए अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी, जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। एकादशी के दिन तुलसी माता के सामने दीपक जलाएं, लेकिन तुलसी माता को स्पर्श ना करें। एकादशी के दिन पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं, उनकी परिक्रमा करें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव के सामने भी दीपक जलाएं। इससे आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी, जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। तो एकादशी के दिन जो भी उपाय किए जाएं उन सब का अनंत गुना फल प्राप्त होता है और सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पूरी जानकारी दी है और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। नियमों को ध्यान में रखते हुए आप एकादशी का व्रत रखें, आपके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः।